गुड इवनिंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस तरीके से हम मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उसी तरीके से मैं जल्दी ही आपके लिए इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूंगा। ठीक है बेटा, तो उसमें आपकी 2 बुक हैं। तो मैं पहली बुक का आपका हनीकॉम वाली बुक का आज पहला चैप्टर आपके समक्ष ले रहा हूं, जिसका नाम है 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्न। तो पूरा डिटेल में तो आपको इस चैप्टर को मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो जो मेन जो कॉन्सेप्ट है जो समराइज करूंगा उसे अपने शब्दों में, तो आप उसे अच्छे से समझने का प्रयत्न करिएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा, आपको इसमें ये समझा रहे हैं कि 3 प्रश्न इस चैप्टर का नाम क्यों रखा हुआ है। पहले तो आपको यही समझना है क्योंकि इसमें किसी के 3 प्रश्न है। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। एक राजा रहता है बेटा, और उसका जो राजा रहता है, ठीक है, एक दिन उसके मन में पता नहीं एक विचार अपने आप आ जाता है कि अगर मुझे मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं तो मैं इस विश्व का सबसे खुशहाल व्यक्ति बन सकता हूं। ठीक है, और वो 3 प्रश्न इस प्रकार से थे। पहला उसका प्रश्न ये था कि वो कौन सा समय है जिसमें हम कोई चीज शुरू करें, कोई शुभ कार्य शुरू करें या अपना कोई भी दैनिक कार्य शुरू करें। दूसरा उसका प्रश्न था कि हमें या मुझे किस प्रकार के लोगों को सुनना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये था उसका। और तीसरा प्रश्न उसका ये था कि हमारे लिए या मेरे लिए क्या करना जरूरी है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न उसके मन में आए, और जब ये 3 प्रश्न उसके मन में आए तो उसने अपने पूरे राज्य भर में संदेश वाहकों को भेजा कि भाई जो भी मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसको मैं बहुत ही बड़ा इनाम दूंगा। तो सभी लोग उसके इस प्रस्ताव को सुन के उसके दरबार में आए और सभी ने उसको अलग अलग राय दी। मतलब किन्हीं भी 2 व्यक्तियों की राय एक जैसी नहीं थी। ठीक है, तो कुछ व्यक्तियों ने उसे ऐसे कहा कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए टाइम टेबल बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर किसी कार्य को करने से पहले ही उसकी सूची तैयार कर लें तो आपके लिए भविष्य में काफी काम आएगा। ठीक है, और कई लोगों ने उसे कहा कि आप पहले ये तय कर लीजिए कि पहले आपके लिए क्या जरूरी है। जैसे आपने कुछ काम अपने मन में लाया तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले आपके लिए क्या जरूरी है, फिर उसके बाद आप वो कार्य करें। ठीक है, और कई लोगों ने उसे ये बताया कि क्यों ना आप इन कार्यों को करने के लिए आप किसी की सहायता लें। ठीक है, या किसी जादुई व्यक्ति या किसी जादूगर की सहायता लें और उससे आप पूछ के करें कि मुझे क्या काम करना है। ठीक है, किस समय मुझे क्या काम करना है। ठीक है, और जो उसका दूसरा प्रश्न था उसके लिए कुछ लोगों ने ऐसे बोला कि आप अपने इन कामों के लिए या इन सुझावों के लिए आप क्या कर लें, मंत्रिमंडल की बैठक रखें या फिर पंडितों से आप सलाह मशवरा करें और उस समय आप देखें कि आपको क्या करना है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न उसका ये था कि तीसरा प्रश्न उसने बोला था कि मेरे लिए क्या जरूरी है। तो सब ने उसे अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा कि आपके लिए विज्ञान जरूरी है, किसी ने कहा कि आपके लिए दूसरों से लड़ना जरूरी है, किसी ने कहा कि आपके लिए पूजा भक्ति जरूरी है। ठीक है बेटा, तो ऐसे करते करते वो काफी ऐसे जवाब सुनते सुनते राजा काफी परेशान हो गया। वो किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तभी उसने राज्य में एक बात सुनी कि हमारे राज्य में एक सन्यासी है। ठीक है, एक वैरागी इंसान ऐसा है कि जो बहुत ही बुद्धिमान है और वो अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर गांव में ही या राज्य में ही हमारे रहता है। तो वो उससे मिलने के लिए आतुर हो गया। तो उसने क्या किया, जल्दी से उसने उस व्यक्ति से मिलने के लिए तैयारी की। और जैसे ही वो उस सन्यासी के कुटिया के पास पहुंचा तो वो क्या देखता है कि वो सन्यासी जमीन पे, ठीक है, जहां पे वो कुटिया के पास ही जो उसके पास जमीन है वहीं पे वो क्या कर रहा है, एक फावड़े से वो गड्ढे खोद रहा है। ठीक है, तो जैसे ही उस सन्यासी ने राजा को अपने पास आते हुए देखा और अपने समीप पाया तो उसने उनका स्वागत किया। ठीक है, पर जो वो काम कर रहा था वो उसने करना नहीं छोड़ा। वो अभी भी अपना कार्य करता रहा। वो जपी पे अपने फावड़े से गड्ढे खोदता ही रहा। ठीक है, तो जो राजा था वो उसका इंतजार करने लगा कि कभी अपना काम पूरा करेगा और कब मैं इससे अपने 3 प्रश्न पूछ सकूंगा।
ठीक है। तो जो वो सन्यासी व्यक्ति था वो बहुत ही बूढ़ा था, कमजोर था, ठीक है। और जैसे जैसे वो वहां पे जमीन पे गड्ढे खोद रहा था वैसे वैसे उसकी सांस फूलती जा रही थी, ठीक है। तो उसकी यह दयनीय स्थिति देख के राजा को उस पे दया आई और वो उसके पास जाके खड़ा हो गया। उसने पूछा कि हे महान व्यक्ति, हे ज्ञानी व्यक्ति, मैं आपसे अपने 3 प्रश्नों के जवाब पूछने आया हूँ, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार है कि कौन सा वो समय है, कौन सा वो सही समय है जिसमें मैं अपने कार्य प्रारंभ करूं। दूसरा मेरा सवाल है कि मुझे किन लोगों की अपने पास जरूरत है, और तीसरा मेरा सवाल है कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ठीक है। तो जो सन्यासी था उसने ध्यान से उसके प्रश्न को सुना, पर वो कुछ नहीं बोला। वो तन्मयता से अपना कार्य करता ही रहा, ठीक है। तो उसको देख के राजा ने बोला कि लगता है कि आप काफी थक चुके हैं, तो आप ऐसा करिए, ये फावड़ा आप मुझे दीजिए और मैं आपकी सहायता करता हूँ आपका ये काम करने में। तो जब सन्यासी ने ये सुना तो उसने राजा का धन्यवाद दिया और उसको फावड़ा पकड़ा के वो जमीन पे आराम करने के लिए बैठ गया। अब देखिए बेटा, जब राजा काम करने लगा, ठीक है, और काम करते करते फिर से वो अपने 3 प्रश्न उस सन्यासी से पूछने लगा, ठीक है। पर सन्यासी ने कोई भी रुचि उसके प्रश्नों के उत्तर देने में नहीं लगाई, ठीक है। कोई भी रुचि उसने उसके प्रश्नों को के उत्तर के लिए नहीं दिखाई। और उसने कुछ समय बाद जब राजा काफी कार्य कर चुका था तो सन्यासी ने फिर उससे बोला कि अब आप थक गए हैं राजा, तो आप ऐसा करिए कि ये फावड़ा मुझे दीजिए, अब आगे का काम मैं खुद कर लूंगा, ठीक है। पर राजा काफी उससे नाराज हो गया था, गुस्सा हो गया था, इसलिए वो गड्ढे जमीन पे खोदता ही रहा और उसने उसको फावड़ा वापस नहीं दिया, ठीक है। ऐसे करते करते 1 घंटा गुजर गया, ठीक है। धीरे धीरे दिन ढलने लगा, ठीक है। लास्ट में अंत में राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने फावड़े को जमीन में गाड़ दिया और उससे प्रश्न पूछने लगा कि मैं बहुत दूर से, एक ज्ञानी व्यक्ति, मैं बहुत दूर से आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर मांगने आया था, पर आपने मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, ठीक है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देने थे तो आप मुझे पहले ही बता देते, मैं अपने दरबार में वापस चले जाता। तभी वहां पे क्या होता है, जैसे ही राजा ने अपनी बात खत्म की तभी वहां पे एक व्यक्ति भागता हुआ आता है, ठीक है। और जो सन्यासी था वो उसे देख लेता है, राजा को कहता है कि देखिए हमारी ओर कौन आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही राजा पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति दोनों की ओर तेजी से भागते हुए आ रहा है, ठीक है। और वो व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से घायल होता है, उसके पेट से काफी खून बह रहा होता है, ठीक है। और जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है वैसे ही वो बेहोश हो जाता है, ठीक है, और धरती पर गिर जाता है, ठीक है। तो उसके बाद राजा और वो सन्यासी, ठीक है, उसकी हालत देख के उन्हें उस पर दया आती है और राजा, ठीक है, राजा बड़ी तन्मयता से उसकी सेवा करने लगता है, उसके घाव को पोंछता है, उसका दवा उपचार करता है, ठीक है। जब तक उसके पेट से खून बहना बंद नहीं हो जाता तब तक वो उसकी सेवा करता रहता है, ठीक है। तो जो सन्यासी था वो काफी वृद्ध था, इसलिए वो केवल राजा की ऊपरी तौर पे सहायता करता है, पर सारा काम ज्यादातर राजा ही करता है, जैसे उसकी पट्टी बदलना और उसके घाव को सही करना, ठीक है। तो ऐसे करते करते दिन ढल जाता है और वो तीनों को तीनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब राजा उठते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि उनके सामने वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है वो भी उठ गया है और वो राजा के सामने उसके पैरों पे गिर पड़ता है, ठीक है, और उनसे क्षमा मांगता है। वो कहता है कि हे राजा, मैं आपको मारने के लिए यहाँ आया था, पर कुछ ही दूरी पर आपके एक सुरक्षाकर्मी ने मुझे देख लिया और उसने मुझे घायल कर दिया, ठीक है। तो राजा उससे बड़े आश्चर्य से पूछता है कि मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, भला आपकी मेरे से क्या दुश्मनी हो सकती है। तो वो व्यक्ति उसे बोलता है कि हे राजा, मेरा एक भाई था जिसको आपने युद्ध में हराया था और उसकी सारी संपत्ति आपने अपने कब्जे में ले ली थी, तो मैं उसी समय से
मौका देख रहा था कि किस तरीके से मैं आपसे अपना बदला लूं, और आज मैं यह निश्चय करके आया था कि मैं आज आपको मार के ही अपने घर लौटूंगा। इसीलिए जब मुझे पता चला कि आप इस सन्यासी से मिलने इसकी कुटिया में आए हैं, तो मैं चुपके चुपके आपके पीछे आता रहा, ठीक है, और मौका पाकर आप पे हमला करने की फिराक में था ही कि तब तक आपके सुरक्षा कर्मी ने मुझे घायल कर दिया, और मैं घायल होकर उससे बचने हेतु इस कुटिया की तरफ भागा, और आपने मुझे पूरी तरीके से स्वस्थ कर दिया। तो अब मैं आपका बहुत ही बड़ा आभारी हूँ, और मैं आपसे अपनी पूरी शत्रुता भूल चुका हूँ, कृपया मुझे माफ कीजिएगा। तो राजा उसकी बात सुनकर बहुत खुश होते हैं, और वो क्या करते हैं, उसे क्षमा कर देते हैं, और वादा करते हैं कि वो उसकी संपत्ति जो उसके भाई से उन्होंने कब्जे में ली थी वो उसे वापस कर देंगे। तो इसके बाद फिर से राजा उस व्यक्ति से पूछते हैं, उस सन्यासी से पूछते हैं कि हे महान ज्ञानी, अब तो आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे ही दीजिए। तो जो वो था सन्यासी था, वो क्या कर रहा होता है, जो उन्होंने पहले दिन गड्ढे खोदे थे उनमें वो बीजारोपण कर रहा होता है, वहां पे वो पौधे लगा रहा होता है। तो फिर राजा की बात सुनकर वो कहता है कि अब उन प्रश्नों के उत्तर देने की मुझे कोई जरूरत नहीं रह गई है, क्योंकि उन प्रश्नों के उत्तर आपको अब मिल चुके हैं। तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित होता है और कहता है कि कैसे मुझे इन प्रश्नों के उत्तर आपने दे दिए, जरा मुझे बताइए तो सही। तो राजा उसे कहता है कि देखिए, कल जब आप यहाँ पे आए थे तो आप मुझसे अपने प्रश्नों के उत्तर मांग रहे थे। आपका पहला प्रश्न ये था कि कोई भी कार्य शुरू करने का सही समय क्या होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, जब आप यहाँ पे आए थे और आपने मुझे देखा कि मैं बहुत ही वृद्ध हो चुका हूँ, अपना कार्य करते करते मेरी सांस फूल रही है, तो आपके लिए उस समय सबसे जरूरी क्या हो गया, सबसे जरूरी कार्य क्या हो गया, मेरी मदद करना हो गया, ठीक है। और आपने ये नहीं सोचा कि मैं अपने कार्य के लिए या अपने काम के लिए यहाँ आया हूँ, उस समय आपके लिए मेरा कार्य जरूरी हो गया। तो जिस समय आपको यह लगे कि मेरे लिए यह कार्य जरूरी है, ठीक है, पर उसी समय अगर आप किसी और की सहायता करते हैं तो उस समय आपके लिए उस व्यक्ति की सहायता करना जरूरी हो जाता है, उस समय आपको उसी व्यक्ति का कार्य करना चाहिए। दूसरा, आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा था कि आपके लिए कौन से व्यक्ति जरूरी है। तो जब आप मेरा कार्य कर रहे थे तो उसी समय जब वो व्यक्ति, घायल व्यक्ति वहां पे यहाँ पे आया, तो उस समय आपके लिए वो व्यक्ति जरूरी हो गया, आपको उसकी सेवा करनी, उसको सेवा करना जरूरी लगा, ठीक है, और आपने उसकी सेवा की, और फिर आप दोनों में मित्रता हो गई, क्योंकि पहले वो व्यक्ति आपका शत्रु था, ठीक है। तीसरा आपका प्रश्न ये था कि मेरे लिए क्या जरूरी है, ठीक है। तो हे राजन, आपके लिए वही जरूरी है जो वक्त का तगादा हो, ठीक है, जो वक्त आपके लिए, जो वक्त या जो आपके भविष्य में छुपा हुआ है वही आपके लिए जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको एक ही उसमें ये मिल जाते हैं कि जो आपकी नियति में है वो आपको मिल के ही रहेगा, ठीक है, चाहे वो अच्छे रूप में मिले चाहे वो बुरे रूप में मिले। तो आप कभी भी अपना भविष्य या अपना समय नहीं बदल सकते, ठीक है। समय के अनुसार आपको जो सही लगे वही आपको करना चाहिए, और हम सभी इस संसार में एक दूसरे की सहायता करने के लिए आए हैं। जैसे आपने पहले मेरी सहायता की, फिर आपने उस व्यक्ति की सहायता की जो बहुत बुरी तरीके से घायल था, ठीक है, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, और भगवान हम लोगों को ही एक दूसरे की मदद करने के लिए सही जगह पे पहुंचाता है, ठीक है। तो आपको सब कुछ भगवान पे छोड़ना है, ठीक है, अपनी नियति की फिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि भगवान आपको जरूर दिशा देगा, वो आपको आपके सही समय पर आपसे सही कार्य करवाएगा, ठीक है। तो बेटा, इस तरीके से ये कहानी खत्म होती है, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में आपको ये बता दिया है समराइज करके। अगर आप इस लेसन को पर लाइन डिटेल समझना चाहते हैं तो हमारे बीएड की क्लासमेट रह चुकी हैं मिस आरती बुटोला, उन्होंने पर लाइन इस चैप्टर को समझाने का आप लोगों को प्रयत्न किया है, तो उस ऑडियो क्लिप को भी मैं नीचे डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप उससे भी इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो धन्यवाद।
तो इसी वीडियो के नीचे मैं आपके लिए वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर डाल रहा हूँ, तो आप उन्हें जरूर कीजिएगा। तो 2 दिन है आपके पास एक काम कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद अगली वीडियो आपको डाली जाएगी फ्राइडे को, जिसमें हम इसी बुक का, हनी ड्यू का नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, चैप्टर 2। बाकी इस चैप्टर से आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो कल परसों आपको एक काम कंप्लीट करना है जो नीचे दिया जा रहा है। धन्यवाद।